अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। कल जिस तरीके से हम लोग सेल का टीपी हम रखना चाह रहे थे 4022, लेकिन जो मार्केट जो आपकी रिवर्स हो गई वो 4028 से ही रिवर्स हो गई और वो मेरी ब्रेक इवन पे क्लोज़ हुई थी सेल की ट्रेड। उसके बाद हमने यहाँ पे कंफर्मेशन मिली हमारे को 4065 पे। हम यहाँ से एंटर हुए, हमारा फर्स्ट टीपी था 4106, देन उसके बाद 4113। सो कल बहुत अच्छा दिन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बहुत ही कोई मोहतात तरीके से रह के ट्रेड करनी है, बिकॉज़ आज वीक क्लोजिंग भी है एंड मंथली क्लोजिंग भी है। सो बी वेरी केयरफुल, बहुत सोच समझ के और बहुत आराम से ट्रेड करनी है। ट्रेड ना मिले तो भी कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड सेटअप मिले तो ही ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ नो ट्रेड टुडे। सो आज के लिए आज की लेवल हम लगा देते हैं इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ओके, सो हमारे को एक रेजिस्टेंस ये नज़र आ रही है हमारे को 4113 से, जो कल हाई मारा था 4120 या 4113 से 4120, तकरीबन 70 पिप्स का ये एक आपका 70 पिप्स का आपका ये एक जोन रहेगा, सेलिंग जोन रहेगा। इसके ऊपर अगर H1 जाती है तो देन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 4141, देन 4165। तो ये ऊपर के टारगेट हो गए और नीचे के टारगेट हम वही कल वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं 402928 या एंड एक ये भी नज़र आ रहा है जो कल यहाँ से हमारे को हम बाय में बैठे थे। सो तो ये 3 टारगेट हो गए। हम वेट करते हैं 4067, 4065, 67 पे आती है। इसके 67 से नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए H1 की। अगर H1 की क्लोजिंग होती है तो देन हम फिर नीचे से बाय में बैठेंगे, वो हमारा लेवल होगा कल वाला 4028। कल का लो जो लगा था 4028 का 2829, ये हमारा वो रहेगा बाइंग लेवल। 4022 तक बाइंग लेवल रहेगा, 4029 से 22 तक हमारा बाइंग लेवल रहेगा। एंड जो ऊपर से सेलिंग लेवल हम देखते हैं, अगर पहले ऊपर की तरफ अगर ये मार्केट टच कर लेती है तो हम ऊपर 4120 से 4113 70 पिप्स का ये हमारा जोन रहेगा। तो ऊपर से भी 70 पिप्स का है, नीचे से भी 70 पिप्स का है। सो इतना बड़ा जोन नहीं है H1 के हिसाब से। तो ये हो गया H1। हम H4 देख लेते हैं। ये लाइनें बहुत हो रही हैं, सॉरी। ओके या तो जिस तरीके से H4 आप देख रहे हैं 4100 के ऊपर इसने कोई भी क्लोजिंग यहाँ पे पहले नहीं दे रहा था, रेजिस्टेंस बना रहा था। ये पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई, फिर अपना जोन बना दिया 4147 तक। देन उसके बाद रेजिस्टेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऊपर क्लोजिंग थी बट दोबारा नीचे आ गई, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये एक रेजिस्टेंस है, और दो के हो सकता है पॉसिबल है आज ये रेजिस्टेंस टूट जाए और हमें ऊपर के लेवल नज़र आ जाए। सो मे बी पॉसिबल है। तो उसके लिए H4 का 4100 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, और उसका रीटेस्ट भी अब ज़रूरी हो गया, बिकॉज रीटेस्ट पे ये दोबारा अपने से 4100 के नीचे आ जाती है। सो आज हम बाइंग ही देखेंगे, गोल्ड पे बाइंग देखें वो ज़्यादा अच्छा है। और दो कि हमें EMA की सपोर्ट भी नज़र आ रही है, तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए इंडिकेशन है बाइंग के लिए। अब बाइंग बहुत मोहतात तरीके से लेनी है और बहुत सोच समझ के लेवल्स पर आए। फर्स्ट बाइंग हम अटेम्प्ट करेंगे 4065 से 6765 से हम अपनी फ़र्स्ट बाय अटेम्प्ट करेंगे। हम जिस तरीके से अभी ये H1 पे EMA के नीचे चल रही है, और दो के EMA 50 की सपोर्ट इसको मिल रही है अभी। सो एक ये भी अच्छा इंडिकेशन है। आज हम
कल डेटा भी थे बेसिकली, और डेटा गोल्ड के लिए पॉजिटिव आए थे, और आज भी डेटा हैं बट मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। सो इतना कोई उनका असर नहीं होगा मार्केट पे। लेकिन वीकली क्लोजिंग है और मंथली क्लोजिंग भी है, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, तो ये हो गया गोल्ड का हमारा। नीचे के लेवल से हम गोल्ड में बाय देखेंगे, 4065 से लेके हम गोल्ड में बाय देखेंगे। ओके, और ये आगे हम सिल्वर। सिल्वर क्या कह रहा है? सिल्वर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है। इसने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट यहाँ भी किया ऊपर, इसका रीटेस्ट भी कर लिया। अब H4 को भी इसके ऊपर ऊपर रहना लाजमी है, तो हम सिल्वर में भी बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। H4 हो गया, और H1 या ये ट्रेंड लाइन से ब्रेक करी, ऑल दो इसके रिटेस्ट पे दोबारा नीचे आया बट दोबारा ऊपर भी चला गया। और हॉरिजेंटल यहाँ पे हमारे को एक करंट H1 हमारे को 58.45 के ऊपर ही रहती है, तो देन हम इंशाल्लाह इसको ऊपर के लिए 60 तक दोबारा, जैसे कल गया 59.3, कल के हाई तक हम इसको दोबारा अपना टीपी रख सकते हैं। 16 मिनट बाद ये H1 कैंडल क्लोज होगी, इसके ऊपर ऊपर रहती है, तो देन हम यहाँ पे बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं सिल्वर में। ऑयल आ जाइए। ऑयल बहुत ही प्यारा अपने लेवल प्ले करता है। ऑयल में ये की खासियत है, ऑयल में ये बहुत अच्छा अपने लेवल्स को प्ले करता है। सो ऑयल में हम देख सकते हैं नीचे की तरफ हमारे को दोबारा 77.8, ये हम अपना टारगेट रख सकते हैं। उसके लिए 79 को ब्रेक होना लाजमी है। 79.6 को ब्रेक होगा तो फिर हम 77.8 तक का हम इंशाल्लाह टारगेट हम अपना कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके नीचे है। और एक चीज़ और दिखानी है, DXY। कल डेटा था, DXY के अपोजिट आया, DXY के लिए नेगेटिव था। सो आप देखें ये डॉलर कितना ब्यूटीफुली नीचे आया, और गोल्ड उतना ही उस तरीके से बहुत अच्छे से ऊपर गया। और अभी ये जो है DXY, ये करंट H4 ये इसके नीचे रहनी चाहिए, तो देन हम नीचे के और लेवल देख सकते हैं। और दो कि हमारे को ये एक डेली की ट्रेंड लाइन है जो मैंने H4 पे भी मैंने करी हुई है। कल की डेली क्लोजिंग हमारे पास नीचे आ गई थी इस लाइन से, 100.154 के नीचे आई थी। तो हम इसको और नीचे की तरफ हम इसको देख सकते हैं DXY को, और इसने डबल टॉप भी बना दिया है, तो बहुत अच्छा। ये डबल टॉप प्ले करता है तो DXY और नीचे आएगा और आना चाहिए। ये देखें जिस तरीके से ये रहा, ये डबल टॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ तक तो आना चाहिए 99.4, जो कि हमारे को ट्रेंड लाइन की भी एक सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे को यहाँ पे भी सपोर्ट नज़र आ रही है। 99 में यहाँ पे लगा देता हूँ सपोर्ट, 99.4, ये हमारा डेली का होगा। H4 पे चले जाएं, H4 पे DXY, H1 पे DXY, ये भी नीचे की तरफ ही है। ओके, सो गोल्ड में हम थोड़ा नीचे आके बाइंग देखेंगे, 4067 से 65 के एरिया तक हम बाइंग देखेंगे। और फर्स्ट टीपी हम 4113, 4106, 4113 तक हम रखेंगे इंशाल्लाह। और अगर इसको ब्रेक करती है, अभी 4067 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है, तो देन हम फिर रीटेस्ट पे हम सेल देख सकते हैं अब टिल 4029, 4022 तक हम सेलिंग देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छे पिप्स होंगे। और अगर कोई करना चाहे तो 4046 तक भी अगर सेल ले, तो 4046 तक भी आप उसको डीपी रख के क्लोज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है। यहाँ पे भी एक लाइन में मार्क कर देता हूँ 4046 की भी, या तो गाइज़ ये लेवल हैं आज के लिए मेरे। और काइंडली गाइज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लाइव आ सकें और बहुत मोहतात तरीके से रह के ट्रेड करनी है आज। और इंशाल्लाह
फिर आपसे मिलते हैं मंडे को इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।